नाज़रीन 2026 के मार्च में पुर्तगाल के पोर्टिमाओ सर्किट पर एक ऐसा लम्हा आया कि जिसने मोटरसाइकिल रेसिंग की दहाइयों पुरानी तारीख को बदल कर रख दिया। चोंगजिंग की एक बिल्कुल नई चीनी कंपनी ZX मोटो के सवार फ्रांसीसी रैपर वेलेंटिन डेविस ने वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप के पुर्तगाल राउंड में सुपर स्पोर्ट क्लास की दोनों रेसें जीत ली। ये महज एक रेसिंग फतह नहीं थी, बल्कि ये एक पहला मौका था जब किसी चीनी मोटरसाइकिल ब्रांड ने इस आलमी चैंपियनशिप में कोई रेस जीती। और यूं यूरोपीय, अमेरिकी और जापानी ब्रांड्स की दिहाइयों पर मोहित इजारादारी का खात्मा हुआ और चोंगजिंग के ख्वाबों के मतवाले नौजवान की मेहनत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप यानी WSBK एक ऐसी रेसिंग सीरीज है जो मोटो जीपी से मुख्तलिफ है। मोटो जीपी में खुसूसी तौर पर बनाई गई प्रोटोटाइप मशीनें दौड़ती हैं, जबकि WSBK में आम सार्फिन के लिए बड़े पैमाने पर तैयार करदा मोटरसाइकिलों को मैदान में उतारा जाता है और उन्हें रेसिंग के काबिल बनाया जाता है। इसलिए इसे पैदावारी मोटरसाइकिलों की असल और इंतहाई कारकर्दगी का सबसे बड़ा इम्तिहान समझा जाता है। सुपर स्पोर्ट यानी WSSP इस चैंपियनशिप की एक अहम मुआविन क्लास है, जिसमें 600 से 800 सीसी के दरमियाने वजन की स्पोर्ट्स बाइक्स हिस्सा लेती हैं। 28 और 29 मार्च 2026 को डेविस ने ZX मोटो की 820 RR और 820 RRRS मोटरसाइकिल पर दोनों रेसें जीती। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ZX मोटो के बानी की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उसकी फतह। कंपनी के बानी जोंग शोई का ताल्लुक वस्ती चीन के सूबे होनान के एक देही इलाके हुआई हुआ से है, जहां वो गुर्बत में पले बढ़े और बचपन से ही मोटरसाइकिल की मरम्मत से वाकिफ हो गए। 2006 में जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उन्होंने बारिश में 100 किलोमीटर से ज्यादा मोटरसाइकिल चलाकर एक टेलीविजन क्रू का पीछा किया। ये जुनून और जज्बे का वो मुजाहिरा था जिसने उन्हें एक बाकायदा रेसिंग टीम में जगह दिलवाई। 2013 में वो सिर्फ 20,000 युआन यानी तकरीबन 2,893 अमेरिकी डॉलर लेकर चोंगजिंग पहुंचे। शहर में कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन फोरम्स पर मोटरसाइकिल ऑल्ट्रेशन का मवाद पोस्ट करना और बाइक की फरोख्त करना शुरू किया और वहीं से अपना कारोबार खड़ा किया। 2017 में उन्होंने एक शराकतदार के साथ मिलकर काईयुए मोटर की बुनियाद रखी, जिसकी सालाना फरोख्त 800 यूनिट से बढ़कर 30,000 यूनिट तक पहुंच गई। 2023 में उन्होंने काईयुए टीम की डकार रैली में क़यादत की, जबकि काईयुए छोड़ने के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में ZX मोटो की बुनियाद रखी। ZX मोटो की 820 RR को पहली मर्तबा सितंबर 2025 में 23वीं चाइना इंटरनेशनल मोटरसाइकिल ट्रेड नुमाइश में पेश किया गया। 6 माह की मुसलसल बेहतरी के बाद ये बाइक बाज़ाब्ता तौर पर मार्च 2026 में सार्फिन के लिए लॉन्च की गई और फिर इसी महीने पोर्टिमाओ में तारीख रकम कर दी। 21 मार्च को कंपनी ने 500 RR और 820 RR के 2026 के वर्जन्स के लिए और 29 मार्च तक सिर्फ 100 घंटों के अंदर 5,543 ऑर्डर्स मौसूल हो गए। इस सारी कहानी का एक अहम किरदार चीन का चोंगजिंग शहर है, जिसे चीन में मोटरसाइकिलों का दारुल हुकूमत कहा जाता है। यहाँ 41 से ज्यादा मुकम्मल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स और 400 से ज्यादा पुर्जाजात फराहम करने वाले मौजूद हैं। मकामी सप्लाई चेन रवायती मोटरसाइकिलों के 80% से ज्यादा पुर्जों और बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिलों के तकरीबन 60% पुर्जों का अहाता करती है। 2025 की पहली छमाही में शहर की मोटरसाइकिल बरामदात 6.52 अरब युआन तक पहुंच गईं, जो साल ब साल 67.4% ज्यादा है। जोंग शुई ने इसी सनती माहौल को देखते हुए चोंगजिंग का इंतखाब किया था, क्योंकि यहाँ मोटरसाइकिल का हर पुर्जा एक ही जगह दस्तयाब है और इसी मुकम्मल मुकामी सप्लाई चेन ने ZX मोटो जैसे नए ब्रांड को दुनिया के मुकाबले में उतरने का हौसला दिया। चोंगजिंग से पुर्तगाल की रेस बराह रास्त देखते हुए जोंग शुई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ करना नतीजे के ताक़ुब में नहीं होता, बल्कि जज्बे की वजह से होता है और शायद इसीलिए नतीजा वाकई मुख्तलिफ निकल आता है।
یہ الفاظ محض ایک شخص کے جذبات نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی کہانی ہے جو چونگچن کی گلیوں سے نکل کر دنیا کے سب سے بڑے ریسنگ اسٹیج تک پہنچی اور ثابت کر دیا کہ میڈ ان چائنا اب عالمی معیار کی دوڑ میں سب سے آگے نکل سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔